और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई से, जहां शिवसेना के गिरफ्तार नेता और उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत को एक और घंटे बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। शिवसेना नेता संजय राउत को अब से थोड़ी ही देर में मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जाया जाएगा। इसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी होगी। जेजे अस्पताल में संजय राउत का मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद सुबह 11:30 बजे कोर्ट में उनकी पेशी। पात्रा चौल घोटाले में ईडी ने कल देर रात उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज ईडी दफ्तर के बाहर शिवसेना एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा आह्वान उनकी तरफ से बीते कल किया गया था। ईडी की कार्रवाई के विरोध में शिवसेना के कार्यकर्ता कल से ही हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। ईडी के एक्शन की शुरुआत कल सुबह 7 बजे हुई। संजय राउत के घर पहुंची ईडी की टीम ने उनसे पूछताछ शुरू की और घर की तलाशी में 11.5 लाख कैश भी बरामद किया। कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें ईडी दफ्तर लाया गया। घर से निकलते वक्त संजय राउत ने मां को गले लगाया, भगवा गमछा लहराते हुए अपने घर से निकले। खुली कार में भगवा गमछा लहराते हुए ईडी के ऑफिस पहुंचे। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। संजय राउत की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस वक्त वो ईडी की गिरफ्त में है। जयप्रकाश और अतुल सिंह हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, आपका रुख करते हुए, कहा यह जा रहा है कि हलचल अब बढ़ गई है, किसी भी वक्त वो निकल सकते। तस्वीरें क्या हैं वहां पर अभी? बिल्कुल, देखिए काफी देर से गहमा गहमी है ईडी के दफ्तर के बाहर। 4थी मंजिल पर संजय राउत हैं और संजय राउत के साथ अभी जो जानकारी हमें ईडी के सूत्रों से मिली है, वहां पर सत्यव्रत कुमार और 3 और अधिकारी हैं। पहले उनका मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल कराए जाने के बाद उन्हें ईडी के कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर ईडी उनकी रिमांड मांगेगी। और रिमांड के जो ग्राउंड्स तैयार किए हैं ईडी ने, उसमें दोबारा एक बार मैं आपको बता दूं कि मनी ट्रेल की पूरी जानकारी ईडी लेना चाहती है। कई सवालों के जवाब संजय राउत नहीं दे रहे हैं या ये कह रहे हैं कि उन्हें याद नहीं है। उसको लेकर संजय राउत से पूछताछ करना चाहती है। ईडी के पास काफी सबूत है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, उसका मिलान ईडी करना चाहती है। और प्रवीण राउत जो इस केस में गिरफ्तार सबसे अहम आरोपी है, एफएसआई का जो घोटाला हुआ था 1000 करोड़ के आसपास का, जिसका 100 करोड़ रुपए के आसपास किकबैक मिला था सिद्धार्थ नगर पथरावाला चाल का, उस मामले में पैसे कहां गए, किसके किसके अकाउंट में गए, क्योंकि माधुरी राउत, वर्षा राउत, ये दोनों के अकाउंट की जानकारी मिली है, स्वप्ना पाटकर के अकाउंट की जानकारी मिली है, लेकिन 3 माहड़ा के अधिकारी हैं, उनकी भी जानकारी ईडी को मिली है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 3 माहड़ा के अधिकारियों की जानकारी ईडी को मिली है, जिनके बारे में संजय राउत और प्रवीण राउत को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। क्योंकि जो किकबैक था वो बहुत बड़ा था। उस वक्त माहड़ा का जो नोटिफिकेशन था वो साफ ये था कि 3000 फ्लैट आप माहड़ा को बनाकर देंगे, सरकारी जो एजेंसी है हाउसिंग बोर्ड की, गृह निर्माण विभाग की। उसके अलावा 645 फ्लैट जो है वो आप टेनेंट्स को देंगे और उसके बाद जो आप अपनी सेलेबल प्रॉपर्टी या फ्लैट्स बनाकर बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने जितनी भी टीडीआर और एफएसआई थी वो दूसरे बिल्डरों को बेच दी, उससे 1000 करोड़ के आसपास की कमाई की और खुद का एक प्रोजेक्ट मिडॉस नाम का लॉन्च किया, जिससे 138 करोड़ रुपए फ्लैट ओनर्स के और इन्वेस्टर्स के कमा लिए। तो इतनी बड़ी रकम माहड़ा की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। उस वक्त के माहड़ा के सीईओ, उस वक्त के माहड़ा के इंजीनियर्स, उनकी भी इस मामले में जो भूमिका है वो संदिग्ध लग रही है और उसको लेकर भी ईडी जो है इस जांच को आगे बढ़ाएगी, जांच के दायरे को आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल जेपी, प्रवीण राउत, माहड़ा के अधिकारी और संजय राउत को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की ईडी की योजना है, लेकिन उससे पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा और उससे पहले जेजे अस्पताल ले जाया जाएगा मेडिकल के लिए। अतुल का रुख कर लेते हैं, आप लगातार यहां से बने हुए हैं। अतुल, मैं आऊंगी आपके पास। राजेश कुमार भी हमारे साथ जेजे अस्पताल से जुड़े हुए हैं। राजेश, अब से कुछ ही देर में संजय राउत को वहां लेकर आया जाएगा, क्या तैयारी है, क्या सारे इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं? सबसे पहले मैं आपको तैयारी ही दिखा दूं, यहां पे आपको दिखा दूं कि पुलिस के चाक चौबंद इंतजाम जो है वो यहां पर कर दिए गए हैं। संजय राउत को थोड़ी देर में यहां पे लाया जाएगा, ईडी दफ्तर से यहां पे लाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, जब भी किसी भी आरोपी को पुलिस या कोई भी दूसरी एजेंसी अगर गिरफ्तार करती है तो पहले मेडिकल टेस्ट कराती है, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। तो यहां पर जेजे अस्पताल में संजय राउत को लाया जाएगा और यहां पर शिवसैनिक इकट्ठा ना हो, यहां पर कोई नारेबाजी ना हो, उनके यहां से आने और जाने में कोई व्यवधान पैदा ना हो, उसके लिए पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। यहां जब संजय राउत पहुंचेंगे तो 10 से 20 मिनट का वक्त होता है जब मेडिकल चेकअप किया जाता है। जो नॉर्मल जो मेडिकल हिस्ट्री है वो देखी जाती है और अगर किसी तरीके की दिक्कत है संजय राउत को तो वो भी यहां पर चेक किया जाता है। क्योंकि जब यहां से अदालत जाएंगे तो वहां पर जज पूछते हैं कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं दी गई है। अगर आरोपी ये कहता है कि तकलीफ दी गई है तो इसी मेडिकल हिस्ट्री के बिना पर जज जो है वो डायरेक्शंस जो है वो एजेंसी को देते हैं। तो संजय राउत
किसी भी वक्त इस वक्त ईडी ऑफिस से निकलेंगे, उसके बाद उन्हें यहाँ पे इस जेजे अस्पताल में लाया जाएगा। जोशना जी, राजेश बने रहिए आप। अतुल का भी रुख कर लेते हैं। अतुल, अब से कुछ ही देर बाद ले जाया जाएगा जेजे अस्पताल, वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, तैयारियां व्यापक हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ईडी दफ्तर के बाहर शिवसेना का कोई कार्यकर्ता, एनसीपी का कोई कार्यकर्ता आपको नजर आ रहा है, जिस तरीके से बीते कल आह्वान किया गया था इनकी तरफ से? जी देखिए, यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए शिवसेना या एनसीपी का कोई कार्यकर्ता या नेता नहीं आया है, लेकिन यहाँ दक्षिण मुंबई के शिवसेना के जो शाखा प्रमुख हैं पांडुरंग सकपाल, वो यहाँ पर सुबह के करीब पहुंच गए थे। वो फिलहाल यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ईडी के अधिकारियों ने उनको यहीं पर रोक के रखा है। और एक चीज जो अभी थोड़ी देर पहले चौंकाने वाली बात आई है सामने जोशना, कि आदित्य ठाकरे ने अभी थोड़ी देर पहले एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं, 3 अलग अलग नेताओं के, जिसपे वो उनको बर्थडे की यानी उनके जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। लेकिन आश्चर्य है कि 10 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है संजय राउत को जब ईडी ने गिरफ्तार किया है, लेकिन एक भी ट्वीट उनके बारे में या उनके विरोध में, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में आदित्य ठाकरे ने ट्वीट नहीं किया है, जो बहुत ही चौंकाने वाला एक मामला है। क्योंकि लगातार सुनील राउत और संजय राउत की तरफ से यह दम भरा जा रहा था कि कितनी भी ईडी कोशिश कर ले, कितना भी बीजेपी मजबूर कर ले, वो कभी शिवसेना को नहीं छोड़ेंगे, वो कभी उद्धव ठाकरे के या उनके परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगे। और उनके इस जो है वफादार के पक्ष में एक भी कोई जो है ट्वीट आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे की तरफ से अब तक नहीं आया है, जो बेहद चौंकाने वाला मामला है। और इसी का कहीं ना कहीं एक असर भी फिलहाल यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इतने घंटे बीत जाने के बाद भी शिवसेना के जो एक्सपेक्टेड यहां पर कार्यकर्ता थे वो नहीं पहुंच पाए हैं। और 10 बजे का जो एक अल्टीमेटम एनसीपी की तरफ से दिया गया था कि उनके कार्यकर्ता नेता यहां पर पहुंचेंगे, फिलहाल वो भी यहां पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को देखा जा रहा है कि ईडी ने जिस तरीके की कार्रवाई की है संजय राउत के खिलाफ, उनको जो गिरफ्तार किया है, लगातार कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ कई सारे सबूत मिले हैं, जो उनके खिलाफ डॉक्यूमेंट्स ना सिर्फ जो है उनके घर से बरामद हुए हैं, उनके खिलाफ जो गवाही स्वप्ना पाटकर ने दी है, उसके साथ कई सारे ऐसे सबूत मिले हैं। तो कहीं ना कहीं पक्ष ईडी का काफी ज्यादा मजबूत हो गया है। ऐसे में बैकफुट पर फिलहाल शिवसेना, एनसीपी या हम कहे कांग्रेस की जो महाविकास टोटल अघाड़ी है, वो बैकफुट पर दिखाई दे रही है। और यही एक बहुत बड़ी वजह यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कोई भी कार्यकर्ता, नेता यहाँ पर अभी इस समय नहीं मौजूद है। अक्सर संकट मोचन की भूमिका निभाते हुए शरद पवार भी नजर आते हैं, लेकिन इस वक्त शरद पवार भी चुप्पी साधे हुए हैरान इस बात पर भी है। एक बार फिर से जयप्रकाश का रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश, इस बाबत कोई जानकारी कि आखिर कितना वक्त लगेगा, देरी क्यों हो रही है? क्योंकि सुबह पहले 9:30 बजे का वक्त तय किया गया था और अब 10:30 बजे से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, अभी तक लेकर नहीं जाया जा रहा। लेट क्यों हो रहा है, इस बारे में आपके पास कोई अपडेट है क्या? देखिए, कोर्ट का जो समय होता है वो 11 बजे के बाद शुरू होता है। और जो जेजे अस्पताल में, जैसे राजेश बता रहे थे, मेडिकल जो प्रोसेस होता है वो 15 से 20 मिनट का होता है। वहाँ पर एक मेडिकल चेक करना होता है, ब्लड प्रेशर और बाकी जो पैरामीटर्स हैं उसको नापना होता है। तो वो 20 मिनट का समय उसमें लगता है। उसके बाद कोर्ट पेश किया जाएगा। तो ईडी की अपनी टेक्निकल वजहें हैं या ईडी की अपनी जो एक प्रोसीडिंग्स है, काम करने का तरीका है, उसके हिसाब से ईडी जो है यहाँ से संजय राउत को निकालेगी। लेकिन जिस तरीके की बात अतुल अभी बता रहे थे, राजन विचारे को बर्थडे विश किया है आदित्य ने और भास्कर जाधव को बर्थडे विश किया है। ये दोनों बड़े नेता, एक सांसद एक विधायक है। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर संजय राउत को लेकर कोई भी अब तक ना आदित्य का ट्वीट आया है, ना उद्धव ठाकरे का ट्वीट आया है। ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवसेना का कोई भी यहाँ पर न कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आ रहा है, ना एनसीपी ने जो कहा कि 10 बजे वो यहाँ पर एक अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर पांडुरंग सकपाल जो विभाग प्रमुख हैं वो और उनके साथ 3-4 लोग हैं। और प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में एक पत्र लिखा है ईडी और सीबीआई और आईटी के दुरुपयोग का। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, या नवाब मलिक के समय में हमने जो देखा, वो चीजें यहाँ संजय राउत के इसमें नजर नहीं आ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।